नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा कुछ नए करने की फिराक में लगा रहता हूं। कुछ नया करूं, मुझे जो लगता है, कुछ नया जो दिखता है वो बताने की कोशिश करूं। और लेकिन दोस्तों मैं बहुत सलीके से बताने की कोशिश करता हूं। इतना आसान तरीका मैं ढूंढता रहता हूं कि आप लोगों को बजाने में कोई परेशानी नहीं हो, आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं हो, और आपकी जो महत्वाकांक्षा है कि जल्दी से गाना निकालने की, तो वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। मैं यही कोशिश करता रहता हूं। लेकिन दोस्तों आप लोग भी मेहनत करते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, यानी कि रोज प्रैक्टिस, एक रूटीन से आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी जितना भी आपके पास समय हो, आप अपने समय के अनुसार थोड़ी प्रैक्टिस 1 घंटा दीजिए। उतना देने से आपका काम काफी अच्छे से हो पाएगा। और दोस्तों कोई भी काम करते तो रेगुलर तो करना ही पड़ता है, बिना किए तो कोई उपाय है नहीं। तो आप जरूर करें। मैं बार बार कहता हूं कि डेली प्रैक्टिस करें, 1 घंटा, आधी घंटा, जितना समय हो आपके पास उसी हिसाब से करें, लेकिन करें जरूर। कहते हैं ना कि कभी भरपेट भोजन नहीं हो तो नाश्ता करके ही काम चला लेना चाहिए, उससे भी काफी संतुष्टि मिलती है। तो उस तरह कभी आपके पास समय कम हो तो आधी घंटा ही कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। इस रूटीन को नहीं तोड़िए। रूटीन टूटने से वो क्या होता है कि वो हमेशा टूटता रहता है। और जब आप डेली बैठते हैं ना, कम या ज्यादा, तो आपकी आदत बनी रहती है। और दोस्तों एक इसमें इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, जब ये रेगुलरिटी आप बनाए रखेंगे, यानी रोज दिन की प्रैक्टिस बना कर रखेंगे, तो कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा, जिस दिन नहीं होगी तो आपको लगेगा आज कुछ ना कुछ मेरा कोई ऐसा काम है वो छूट रहा है, ऐसा लगने लगेगा और आप प्रैक्टिस करने बैठ जाइएगा फिर। इसलिए दोस्तों रेगुलरिटी बनाइए, एवरीडे की प्रैक्टिस, रोज दिन की प्रैक्टिस कम या ज्यादा जरूर कीजिए। दोस्तों आइए मैं आज आपको फिर एक नई चीज बताता हूं हमारे हिसाब से, मैंने नहीं बताया है। देखिए शुद्ध स्वरों की बातें होती है बहुत, जो कि मेन है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो पहले कैपिटल लेटर की बात होती है, एबीसीडी की, उसके बाद स्मॉल पे आते हैं। तो धीरे धीरे आप स्मॉल लेटर यानी शुद्ध स्वर के अलावा कोमल स्वरों पर भी अब आप आइए। देखिए दोस्तों कोमल स्वरों पर भी हजारों लाखों गाने होते हैं। मैं अभी आपको 1-2 गाने कर भी दिखाऊंगा कि देखिए उसमें कैसे होता है। तो पहले तो आप स्वर को समझ लीजिए। शुद्ध कोमल स्वर तो आप जानते ही होंगे, मैंने भी बताया है पहले की वीडियो में, और आप जानते भी होंगे पहले से भी। तो देखिए क्या है, सा कोमल रे, कोमल ग, म, प, कोमल ध, कोमल नी, सा। सा कोमल रे, कोमल ग, शुद्ध म, प, कोमल ध, कोमल नी, सा। उसी तरह सा के बाद जैसे यहाँ सा रे ग कोमल, उसी तरह सा रे ग कोमल, म शुद्ध तो म भी शुद्ध, जैसे यहाँ प वैसे यहाँ प, यानी जैसे सा कोमल रे कोमल ग म प, उसी तरह सा कोमल रे कोमल ग म प। ठीक है, 2 ऑक्टेव में हो गया, हिंदी में 2 सप्तक में। अब देखिए दोस्तों कि इस स्वर की पहले खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार यहां से लौटिए, दूसरी बार में प तक जाइए। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज्यादा स्पीड में मत कीजिएगा, ये काफी है। हो सके तो थोड़ा कम ही स्पीड रखिएगा। और देखिए दोस्तों इसमें गाना, अब कहिएगा सर इसका फायदा क्या है, तो फायदा तो है ही, ये तो कम से कम नहीं, हाँ इतना तो आप समझते ही हैं कि फायदा तो है ही है ना। लेकिन इसका यूज कैसे होता है, इसमें देखिए बहुत सारे गाने होते हैं, इसलिए 1-2 गाना मैं बताता हूं और ये तब आप समझ जाएंगे कि वो अच्छा ऐसा होता है क्या। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली चालू कर देंगे।
और आप लोग, मैं जहाँ तक कमेंट्स और व्हाट्सएप के द्वारा देख रहा हूँ, दो बातें देख रहा हूँ। एक बात तो ये, पहली बात ये कि आप लोग जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ वो डेली प्रैक्टिस करते ही होंगे। और दूसरी चीज़, इतने कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद जरूर आती होगी, ये मुझे विश्वास है। तो आइए दोस्तों, राग भैरवी, इस ये जो होता है कोमल स्वर, तो ये राग भैरवी के भी स्वर हैं। राग भैरवी में पूरा टोटल यही स्वर लगता है, सा कोमल रे कोमल ग, शुद्ध म प कोमल ध कोमल नी सा, ये राग भैरवी के स्वर हैं। और थाट भी भैरवी है, थाट भी भैरवी है और राग भी भैरवी है। क्यों? क्योंकि राग भैरवी राग भैरवी जो है आश्रय राग है। और आश्रय राग क्या कहते हैं? जिसका स्वर थाट में भी वही स्वर हो और राग में भी सेम स्वर हो, तो वो राग आश्रय राग हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए, इस पर मैंने अभी कहा था कि बहुत सारे गाने, हजारों लाखों गाने हैं, तो एक दो गाना मैं आपको कर कर दिखाता हूं। ठीक है, तो आप देखिए, जानते होंगे गाना यहां से, वो तीसरी काली से, एफ शार्प से, म बोले या एफ शार्प बोले, तीसरी काली। ठीक है, तो इसका सा ये बन रहा है, तो इसका कोमल रे ये होगा, कोमल ग ये होगा, म ये होगा, प ये होगा, है ना। और आगे जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सा ये, तो कोमल नी, कोमल ध और प। इसके अनुसार ऐसे तो सा कोमल रे कोमल ग म है ना। देखिए, एक गाना आपने सुना होगा, पहले पकड़िएगा, मैं एक लाइन बजाकर दिखाता हूं। पकड़िए, कौन सा गाना है? आपको याद आ गया होगा, फिर भी मैं बताता हूं। ये गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ है ना। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस गाने के माध्यम से ही मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। फिर से मैं बताता हूं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। पूरे भैरवी के स्वर है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, है ना। देखिए, समझिए इसको, सब भैरवी के स्वर है। समझ रहे दोस्तों? कहता है दिल, आपने सुना ही होगा, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है। ठीक है, कहाँ मंजिल। और दूसरे बार में देखिए, पहले बार में ऊपर आ गया, दूसरे बार में नीचे चला गया। कैसे? कहता है दिल, ये सेम है, रास्ता मुश्किल पहले वाले की तरह से, मालूम नहीं है। अब इसके बाद फिर नीचे आ जाएगा, कहाँ मंजिल, कहाँ मंजिल, नीचे आ गया, कहाँ मंजिल। फिर उसके बाद भाई, प्यार हुआ। ये देखिए कितना पॉपुलर गाना है,
बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा है। और देखिए भैरवी में भी है, भैरवी में ही है। अब ये देखिए एक और गाना किशोर कुमार जी का, आपको लगेगा कि हाँ, आप ऐसा कहेंगे हाँ ऐसा ये भैरवी में ही है। अब पकड़िए गाना। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। फिर भी मैं बताता हूं, देखिए भैरवी में ही है, सारे स्वर कोमल है दोस्तों। चिंगारी है ना, चिंगारी कोई भड़के। आपने सुना होगा, बहुत किशोर कुमार जी का गाया हुआ है गाना, और मैं इसी के माध्यम से आपको भैरवी के स्वर को दिखा रहा हूं। तो सावन उसे बुझाए, देखिए सारे कोमल स्वर। सावन जो अगन लगाए, देखिए अब ये जंप कर गया है ना, मैंने पहले बताया था, पहले के वीडियो मैंने बताया है। लगाए उसे कौन बुझाए, है ना। पतझर जो, इस तरह से दोस्तों बहुत सारे गाने हैं, हजारों लाखों गाने हैं। तो आप भैरवी के स्वरों को, यानी एक लाइन में बताऊं आपको, अभी बहुत अच्छी बात समझ में मुझे खुद बैठे बैठे ही आई है। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल लेटर एबीसीडी, स्मॉल लेटर एबीसीडी, तभी जाकर हमारी इंग्लिश आगे बढ़ती है, मीनिंग बनाते हैं। और जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एप्पल, तो पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल लिखते हैं। उसी तरह शुद्ध स्वर यानी कैपिटल लेटर, कैपिटल एबीसीडी, और कोमल स्वर यानी स्मॉल एबीसीडी। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे इंग्लिश के लिए दोनों ही लेटर जरूरी है, स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल, उसी तरह यहां संगीत में दोनों ही स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, ये सभी जरूरी है। तो अभी जो मैंने बताया वो कोमल स्वरों पे बेस्ड ही बताया, यानी राग भैरवी पे बेस्ड, या आप थाट भैरवी पे भी बेस्ड कह सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे गाने आप ढूंढिए तो सही, ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, बहुत चीज मिलेंगे, बहुत सारे चीज मिलेंगे, बस आप कोशिश कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।